नमस्कार साथियों, देखिए सत्र 2023-24 में जो पाठ्यपुस्तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त हो रही है और उसका जो वितरण किया जा रहा है, तो उसका ऑनलाइन जो टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप है, उस पर किस प्रकार से कार्य किया जाना है, किस प्रकार से प्रविष्टि की जाना है, इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर यदि आपके पास में पुराना टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप मोबाइल में इंस्टॉल है, तो आप चाहें तो उसे अपडेट कर लीजिए। यदि अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर लीजिए और पुनः नए ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में इस प्रकार से आपके पास में वेलकम स्क्रीन आएगी। वेलकम स्क्रीन के बाद में हमको इधर आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको एक जानकारी ये बताई जा रही है कि टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप का उद्देश्य क्या है, कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक के इसमें ये जो ट्रैकिंग की जाएगी, वो सब जानकारी आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर जैसे कि कंसाइनी ऐप से टीबीसी से प्राप्त होने वाली पुस्तकों के बंडल की प्राप्ति दर्ज करेंगे। कंसाइनी मीन्स विकास खंड स्तर पर जो ऑफिस है, बीआरसी ऑफिस है वह। कंसाइनी ऐप से टीबीसी से प्राप्त होने वाली पुस्तकों के बंडल में क्षतिग्रस्त पुस्तकों की जानकारी ऐप में दर्ज कर सकेंगे। यदि कोई इस प्रकार के बंडल प्राप्त होते जो कि क्षतिग्रस्त हो, पुस्तकें काम में ली जाने योग्य नहीं हो, तो उसकी एंट्री भी आप कर सकते हैं। और कंसाइनी ऐप से टीबीसी से प्राप्त होने वाली पुस्तकों के बंडल में शॉर्ट सप्लाई की जानकारी ऐप से दर्ज कर सकेंगे। यदि जितनी बुक्स प्राप्त होनी थी, जितने की आपको रिसीविंग चालान जनरेट हुआ है, उतनी प्राप्त नहीं हुई है, तो भी आप इसके ऊपर जो है प्रविष्टि कर सकते हैं शॉर्ट सप्लाई की। और आगे बढ़ते हैं। शाला प्रभारी, ये अभी तक हमने देखा था कंसाइनी जो बीआरसी स्तर से किया जाने वाला कार्य था। अब इसके बाद में शाला प्रभारी के लिए जो यहाँ पर बताए हुए, शाला प्रभारी ऐप के माध्यम से शाला को प्रदाय की गई पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और एक तो प्राप्ति करना होगी जो बीआरसी द्वारा आपको भेजी गई है उनकी, और शाला प्रभारी शाला में प्रदाय की गई पुस्तकों में शॉर्ट सप्लाई की जानकारी ऐप से दर्ज कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर भी यदि आपको जो बुक्स शाला स्तर पर प्राप्त हो रही है, यदि वह कम प्राप्त होती है, जितने की एंट्री आपको मिलती है, एंट्री की गई है, या कि आपको इतनी भेजी गई है उतनी नहीं प्राप्त होती, तो आप उसकी शॉर्ट सप्लाई की एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे नीचे डन बटन पर क्लिक कर देते हैं। डन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ट्रैकिंग ऐप का आ गया। आपको नीचे एरो बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपसे अलाउ करना है, ये जो भी पूछा जा रहा है उसमें, यदि आप यहाँ पर कहीं पे डिनाई करेंगे तो आपको इसमें जो है ऐप चलाने में जो समस्या आ सकती है। अब यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करना होगा। जो भी आप अभी हम सबसे पहले तो बीआरसी स्तर से किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री की जाएगी वह देखेंगे, उसके बाद में आगे का काम देखेंगे। तो भी हम लॉगिन करते हैं इसमें। ये लॉगिन करते ही इस प्रकार से यहाँ पे मास्टर डाटा सफलतापूर्वक जो है अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आपका मास्टर डाटा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में कंसाइनी बटन पर हमको क्लिक करना होगा, ऊपर जो हमको दिख रहा है। जैसे हम उसको टच करेंगे, चूँकि हम अभी ये कार्य मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, वर्जन आप ऊपर देख सकते हैं कौन सा है ऐप का वर्जन। यहाँ पर देखिए 23-24 आपको ईयर ओपन होने लगेगा। ठीक है, 23-24 हमको यहाँ पर प्रदर्शित होने लगा। वर्जन अभी 1.19 है, 1305 यह ऐप का वर्जन है। 23-24 सेलेक्ट करेंगे, सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हम करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया कंसाइनी ऐप से टीबीसी से प्राप्त होने वाली पुस्तकों के बंडल की प्राप्ति दर्ज करेंगे। और कंसाइनी ऐप से टीबीसी से प्राप्त होने वाली पुस्तकों की वो क्षतिग्रस्त और शॉर्ट सप्लाई की भी यहाँ पर एंट्री आप कर सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट बुक की सूची और टेक्स्ट बुक प्रदाय आदेश, बंडल प्राप्ति प्रबंधन और टीबीसी डिपो प्रभारी, 4 प्रकार के ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए टेक्स्ट बुक की सूची में आप जैसे जाएंगे, यहाँ पर जो कक्षा 1 से लेकर के बाकी कक्षाओं तक की सभी की यहाँ पर आपको नाम वाइज जो टेक्स्ट बुक है उनकी सूची प्रदर्शित हो जाएगी। हम बैक करते हैं। टेक्स्ट बुक प्रदाय आदेश, इस बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सेकंड वाले पर, तो यहाँ पर देखिए हमको आ जाएगा कि कितनी कितनी पुस्तकें जनरेट की गई वहाँ से चालान के अंतर्गत। वो यहाँ पर कक्षावार और सब्जेक्ट वार हमको पता चल जाएगा। ये अब हम तीसरे नंबर जो बंडल प्राप्ति प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण जिस पर हमको कार्य करना है उस पर हम चलते हैं। जैसे हम जाएंगे, यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, टीबीसी द्वारा जारी किए गए चालान। तो ये पहले वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पर आपको जो है दिखने लगेंगे कि आपको कितने बंडल जो है जनरेट मतलब भेजे गए हैं। ठीक है, मतलब जो चालान जनरेट हुआ है टीबीसी द्वारा वो यहाँ पे आपको प्रदर्शित होने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 2 जो है यहाँ पर चालान जो है जारी किए गए हैं। किस किस दिनांक को ये भी आ रहा है, जारीकर्ता और स्टेटस क्या है उसका ये भी दिख रहा है। बंडल कितने थे किस चालान में ये हमको दिख रहा है यहाँ पर। अब पुस्तकों की सूची देखिए, पहले वाला ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उस चालान के अंतर्गत कितनी बुक्स है ये, और जो ये यहाँ पर कौन से क्लास की कौन से सब्जेक्ट की बुक है ये भी आपको यहाँ पर दिखने लगेगा।
ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं, वापस से बैक करते हैं। यदि हमको इसको ये ठीक है, अब इसके बाद में प्राप्ति दर्ज करें, जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेकंड नंबर का, जहाँ पर एक गाड़ी दिख रही है प्राप्ति दर्ज करें, इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे प्राप्ति दर्ज करने के लिए। अब यहाँ पर जैसे आप आएंगे, टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन विच यूजेस गूगल्स लोकेशन सर्विस, मतलब ये आपको जो है यहाँ पर लोकेशन को ऑन करना होगा। ये हम इसको ओके कर देते हैं। ये अब हमारे मोबाइल में जो है लोकेशन का जो ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमको कार्य करना है कंसाइन स्तर से पुस्तक बंडलों की जियो टैग फ़ोटो लेनी होगी। मतलब जियो टैग का अर्थ ये होगा कि आपकी लोकेशन ऑन हो चुकी है, लोकेशन सर्विस। अब आप पुस्तकों के बंडल की फ़ोटो लेंगे, उसमें आपकी लोकेशन आ जाएगी, कैप्चर हो जाएगी कि कहाँ से आपने ये ली है। ठीक है, तो आपको कैमरे वाले बटन पर क्लिक करना है, फ़ोटो ले लेना है, रिमार्क में जो डालना है आप डाल सकते हैं। प्राप्ति दर्ज करें बटन पर आप क्लिक करके प्राप्ति को इस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं।